हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। जब भी प्रेगनेंसी होती है तो हर एक मदर के मन में यही बात होती है कि हमारे अंदर में क्या है, लड़का है, लड़की है। मतलब ये जो 9 मंथ है पूरी तरह से एक्साइटमेंट में भरी रहती है और हम हर दिन यही सोचते हैं कि हमारे जो अंदर बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने खुद ने फेस किया है। इनफैक्ट मैंने कुछ और मदर्स से बात की है जिनकी बेटी हुई है, तो उनके भी जो रीज़न्स थे, उनके भी जो सिम्टम्स थे, कुछ सेम थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर बेटा है या बेटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपने होने वाले बच्चे का लिंग जानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस लिंग का भेदभाव करना सबसे बुरी बात है। हमारे सोसाइटी में वैसे तो लिंग जांच करना एक अपराध माना जाता है जो कि नहीं करना चाहिए। और ये जो लिंग जांच है, इसको करने के बाद आपकी जो एक वो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। पूरे 9 मंथ तक का जो एक एक्साइटमेंट होता है कि बेटा है, बेटी है, बेटा है, बेटी है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एज अ मदर लिंग का जानना गलत नहीं है, लेकिन भेदभाव करना गलत है। सो फर्स्ट पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस। वैसे तो हर एक मदर को मॉर्निंग सिकनेस के थ्रू गुजरना पड़ता ही है। हर एक मदर, चाहे वो बेटा कैरी की हुई हो या बेटी, होता है। लेकिन रिसर्च ये कहता है कि अगर आपके वोम में बेटी है, लड़की है, तो जो लेडी हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरिया से ज़्यादा संपर्क में आता है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो सिकनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, आप ज़्यादा वीक लगने लगते हो। मॉर्निंग में जब भी आप उठोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप थके हुए हो, टायर्ड हो और कोई काम करने का मन नहीं करेगा, इरिटेशन लगेगा। और इनफैक्ट इसी वजह से जो है हमारे बॉडी का कुछ पार्ट्स स्वेल हो जाता है। जैसे कि लेग्स, आप देखोगे कि ज़्यादातर लेग्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम जो है बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, उस वजह से बॉडी का बहुत सारे पार्ट्स स्वेल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे पता चलता है कि आपके अंदर बेटी है यानी लड़की है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया था और मैंने जो भी जिनसे बात की उन्होंने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। सेकंड पॉइंट है मूड स्विंग्स। नॉर्मली ये भी दोनों के टाइम में मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि अगर आपके अंदर में लड़की है तो आपका मूड स्विंग्स ज़्यादा होगा, क्योंकि लड़की होने पर जो बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, जो एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स होते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इस वजह से, क्योंकि आपके अंदर में बेटी है। तो अगर आपके साथ ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपके पास एक बेटी है और आप एक बेटी को डिलीवर करने वाले हो। ये जो पॉइंट है ये भी मैंने जिससे भी बात की है उन्होंने फेस किया है, क्योंकि मैं अपने साथ जो एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मूड स्विंग्स होते थे। जैसे कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है ना उसमें ज़्यादा होता है, फिर धीरे 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 वो एडजस्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ क्या होता था कि मैं बिल्कुल चिड़चिड़ी होती थी। सुबह जब जैसे कि मैं उठूँ तो अगर मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास लोग सोए हैं तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी कि ये क्यों सोए हुए हैं, मैं उठ गई मतलब कोई को उठ जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। इस वजह से मुझे घर में थोड़ा सा, क्योंकि आपको उस टाइम थोड़ा पैम्परिंग मिलता है तो कोई कुछ बोलता नहीं था कि नहीं ठीक है, चलो हो सकता है कि इसको प्रॉब्लम हो रही है तो हम भी उसके साथ उठ जाएंगे। लेकिन मुझे आज रियलाइज़ होता है कि मैंने कितना गलत किया था, क्योंकि आपके अंदर में आप नहीं जान पाते हो कि कितने सारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट है पेट के आसपास का वज़न बढ़ना।
अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास वो फ़ोटोज़ नहीं है मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने एक्सपीरियंस किया था। क्योंकि जब आप एक गर्ल चाइल्ड कैरी करते हो तो आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। किसी कहीं से भी आपका जो है वज़न घटा हुआ नहीं दिखेगा, आपका पूरा स्टमक पूरा ही भरा हुआ लगेगा। जैसे अगर आप बॉय कैरी करते हो तो वो वैसा नहीं रहता है। आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप गर्ल चाइल्ड किए कैरी किए हो या बॉय चाइल्ड कैरी किए हो। तो ये डिफरेंस बिल्कुल मैंने भी एक्सपीरियंस किया था और बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हाँ, अगर आपके अंदर में बेटी है और आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपका जो हर तरफ से पेट के आसपास का जो वेट है वो बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट है मीठा खाने का मन होना। वैसे तो मीठा तो हर कोई ही खाता है, प्रेगनेंसी में कोई खाता है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती है। किसी को चटपटी चीज़ें पसंद आती है, किसी को नमकीन पसंद आती है। मेरे टाइम में मुझे मीठा चटपटा दोनों ही पसंद था और बहुत सारे लेडीज़ से बात हुई जिनकी भी यही सोचती कि नहीं हमें चटपटा पसंद है, मीठा पसंद है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम में मीठा मुझे बहुत पसंद था क्योंकि जैसे ही सुबह उठती थी मॉर्निंग सिकनेस होती थी और इस वजह से मेरा जो अलार्म क्लॉक था जो दिमाग में घूमता था कि मॉर्निंग में उठना है और सबसे पहले कुछ मीठा खाना है। तो मीठा खाने का जो वो क्रेज़ था मुझे थ्रू आउट पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर रही। और जो चोकोज़ आता है मार्केट में चॉकलेट वाला वो ऐसे ही मीठा होता है, तो वो मॉर्निंग में 5:30-6 बजे उठकर और बिल्कुल सबसे पहले एक बाउल भरकर मैं बैठ जाती थी खाने के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आता था। और ऐसा नहीं है कि एक दिन खाया और फिर वो वीक के बाद खाया, वो मैं रेगुलर डेली तक मतलब मेरा पूरा चलता था। एंड यस, मीठा का क्रेविंग होता है, लेकिन सबके साथ ये होता है कि नहीं ये मैं बिल्कुल पुष्टि नहीं करती हूँ। तो इसके लिए मैं नहीं बोल सकती कि सबको ही मीठा खाना पसंद है या नहीं। बेजान बाल। वैसे तो प्रेगनेंसी के टाइम में हर किसी का बाल जो है वीक हो जाता है, बेजान हो जाता है। मेरे टाइम में भी मेरा हेयर फॉल बहुत होता था और जो हेयर्स हैं वो बहुत वीक हो चुके थे। ये चीज़ बहुत होती है, आपके हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा फॉल होते हैं और बाल का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है और आपका जो हेयर है वो बहुत ही वीक दिखेगा बिल्कुल। आप जितने भी उसमें अच्छे शैम्पूज़ यूज़ कर लो, कंडीशनर यूज़ कर लो, तो वो आपको बेजान से ही दिखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और इससे मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड हूँ। हो सकता है कि जो जिनके बॉयज़ हैं वो भी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल 50-50 हूँ क्योंकि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है और हो सकता है कि जिनके बॉयज़ हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50-50 है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हर मदर को होता है, लेकिन कहते हैं कि जिनके अंदर में गर्ल चाइल्ड है उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मुझे ये जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि स्ट्रेस तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप देखो, अगर आपने बॉय चाइल्ड कैरी किया हुआ है और आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ख़राब है, पूरा दिन भर उस वहाँ पर आपको लड़ाई झगड़े और फिनेंशियली क्राइसिस दिख रहे हैं या फिर आप मेंटल बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं इस चक्कर में, तो वहाँ स्ट्रेस होंगे, चाहे आप अपने अंदर में बॉय चाइल्ड कैरी किए हुए हो। और अगर आपने गर्ल चाइल्ड कैरी किया है तो भी आपको वैसे ही स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो थ्रू आउट 9 मंथ की जर्नी है बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल था। स्टार्टिंग में मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मेरे साथ स्ट्रेस फैक्टर था। लेकिन लास्ट जो ट्राइमेस्टर है वहाँ जाके मैं बहुत थोड़ा रिलैक्स हो गई थी एंड वो टाइम मेरा बहुत अच्छा बीता। लेकिन स्ट्रेस जो है मैं वो बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि सिर्फ गर्ल जो चाइल्ड कैरी की हुई होती हैं मॉम्स उनके साथ ही होता है। ये गर्ल बॉय दोनों के साथ हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनमें से जितने भी रीजंस मैंने बताए हैं ये मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं, कुछ और मॉम्स ने भी एक्सपीरियंस किए हैं, कुछ रिसर्च से भी पता चलता है।
तो आपके साथ क्या हो रहा है वो मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप क्या चीज़ें अभी फेस कर रही हैं। मुझे अच्छा लगेगा जानकर। तो आज अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी प्रेग्नेंट मॉम्स हैं उनके साथ, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आए। देखिए क्या होता है ना, हमें ये सारी चीज़ें एक्साइट करती हैं। अब लड़का हो लड़की हो डज़न्ट मैटर, ठीक है, हमारा ही अंश है, हमें उनको प्यार देना है, उनकी अच्छी परवरिश करनी है। लेकिन ये जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है तो हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि लड़का है लड़की है, थोड़ा सा जाने। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिससे आपको भी थोड़ा सा एक समझ में आए, एक लगे कि हाँ चलो मेरे अंदर में ये है। लेकिन ओवरऑल तो वो भगवान जानता है कि क्या है और क्या होने वाला है। होपफुली आप जो भी होने वाला है वो हेल्दी हो, अच्छे से हो। तो बस मैं यही प्रे करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।